फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं डॉक्टर सीमा, टारट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए अपने 10 डेज विपासना एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए आई हूँ। ये मेरा जो है वो सेकंड मेडिटेशन का बैच था जिसमें मैं गई थी, और मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए मैंने कहा वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और क्योंकि मुझे हमेशा अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस होते हैं तो मेरा मन भी करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करूं। उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है और मैं न्यू वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज हो रही हूँ और मैं बना भी रही हूँ। और ये जो वीडियो है ये मेरे विपासना फैमिली को भी समर्पित है, जो एक विपासना ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो मेरी वीडियो है ये वे उनके लिए भी है, और क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे नए फ्रेंड्स बना के आई हूँ विपासना में, ये वीडियो जो है ये उनको भी डेडिकेटेड है। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब भी हम इस तरह के किसी भी मेडिटेशन ग्रुप के लिए या मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ ही वापस आते हैं। तो मैं भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ में आई हूँ और एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी हायर एस्पेक्ट्स पे चल रहा है। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जब भी कोई प्लान करता है इस तरह के सेंटर्स में जाने के लिए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स होते हैं, चाहे वो हस्बैंड का वाइफ हस्बैंड को, और जैसे पेरेंट्स होते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चे जो है वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी स्टडीज़ इग्नोर हो रही होगी, उनके काम इग्नोर हो रहे होंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कोई प्लान करता है तो आप उसे ज़रूर एनकरेज कीजिए, क्योंकि वो जो है आप समझिए कि इन तरह के सेंटर्स में जा कर के उनका जो एनर्जी लेवल है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कई और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा सेफ़ एनवायरनमेंट है कि अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चों के लिए वो एकदम सेफ़ एनवायरनमेंट है। और जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग हॉल बने हुए हैं, रहने की जगह जो है वो अलग अलग बनी हुई है, तो बच्चे बिल्कुल सेफ़ है। तो पेरेंट्स को किसी भी तरह से स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह से फैमिली में अगर कोई इस तरह से प्लान करता है तो उसे आपको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जा रहा है और वो वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ लेके ही आएगा। मेरा ये दूसरा एक्सपीरियंस है। जब मैं पहले भी गई थी मैंने उसका भी वीडियो डाला है, और नो डाउट मैं वहाँ से बहुत कुछ लेके आई थी और इस बारी भी मैं बहुत कुछ लेके आई हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, जब मैं पहले गई थी तो मेरे लिए इतनी आवर्स के लिए बैठना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। मेरी बैक एक हो रही थी, मेरी नेक एक हो रही थी, जो ड्यूरिंग उस कोर्स में मैंने कहीं ना कहीं उस पर टीचर्स की ब्लेसिंग्स रही और मैंने कहीं ना कहीं उस पर अपने आप को बहुत बहुत रिलीफ पाया है। अब इस बारी जो मैं गई तो मेरे को बिल्कुल भी नेक का इशू, बैक का इशू, कुछ इशू नहीं हुआ और मैं बड़े आराम से लंबे टाइम तक मेडिटेशंस कर पाई। इस बारी जो है जब मैं इस बारी मेडिटेशंस के लिए गई तो आप जब भी जाते हैं तो ज़रूर अफर्म करके जाइए कि ये जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट लेके आए, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ये अफर्मेशंस के साथ प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाइए, क्योंकि हम जब 10 डेज़ के लिए जाते हैं तो हमारा बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम छोड़ के जाते हैं, तो हमें वहाँ पे मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलना ही चाहिए। इस अफर्मेशंस के साथ आप ज़रूर जाइए। मैं भी हमेशा अफर्मेशंस के साथ जाती हूँ कि मुझे 10 डेज़ का जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट हो, और होता भी है। 10 डेज़ की शुरुआत में हम जैसे ही वहाँ पे गए,
और मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब भी आप इन तरह के मेडिटेशंस के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई एक एस्पेक्ट आपका लाइफ का, उसे चाहे आप संस्कार बोल लीजिए या कोई भी एक एस्पेक्ट जिसमें आप चाहे उसे फियर बोल लीजिए, चाहे उसे आप एंगर बोल लीजिए, चाहे उसे आप हेट्रेड बोल लीजिए, कुछ भी कोई ना कोई एक इस तरह का जो आपका लाइफ का संस्कार है वो ज़रूर निकल के आएगा। सो मेरे लिए जो फियर है वो लास्ट टाइम भी निकल के आया था और इस बारी भी निकल के आया। अब मुझे जो है उसी के ऊपर काम करना था और यूनिवर्स ने उसी के ऊपर मुझे काम कराया। सो ये जो फियर मेरे लिए जो फियर था वो स्टार्टिंग से ही मेरा शुरू हो गया और मैंने उसके ऊपर काम किया। अब मैं देखती हूँ कि मैं उसके ऊपर कितना अपने आप को ओवरकम कर पाई हूँ। दूसरा जो है, जब हम मेडिटेशंस के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हमारे जो नॉट्स हैं, कार्मिक नॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं खुलती हैं। और जैसे जैसे ये कार्मिक नॉट्स खुलती हैं तो वो कभी पेन के रूप में, कभी इमोशंस के रूप में निकल के बाहर आती हैं। हमें उनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम करने ही क्या जा रहे हैं, हम यही तो करने जा रहे हैं कि अपनी कार्मिक नॉट्स को खोलने के लिए जा रहे हैं। अब वो खुलेंगी तो कोई ना कहीं तो वो आपको शो करेंगी, चाहे वो आपको पेन के रूप में शो करें या आपको इमोशंस के रूप में शो करें, तो वो किसी न किसी वे में आपको ज़रूर शो करेंगी। सो आपको उनको परेशान नहीं होना है और उनको बहुत ही बैलेंस्ड वे में उनको फॉलो करते जाएं और धीरे धीरे करके वो जो नॉट्स हैं वो आपकी खुलती चली जाएंगी और लाइफ जो है आपकी वो बहुत बैलेंस्ड होती चली जाएगी। जो 4th डे होता है विपासना का, वो हमारा होता है विपासना डे, हम उसे बोलते हैं। और उसमें जो सत्यनारायण गोयंका जी हैं वो हमें विपासना कराते हैं। सो ये जो डे होता है वो बहुत ही वंडरफुल डे होता है। आप चाहे एक बारी जाएं, 2 बारी जाएं, 3 बारी जाएं, हर बारी आप इस डे में ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आएंगे ही आएंगे। सो ये जो डे था, इसकी एक्साइटमेंट मैं नहीं जानती हूँ, मुझे फर्स्ट डे से ही फील होने लग जाती है और मुझे लगता है कि अरे विपासना डे आने वाला है, विपासना डे आने वाला है। और मैं अजीब सी अंदर से खुश या एक्साइटेड होती रहती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे अंदर से मे बी अनकॉन्शियस माइंड में मुझे ये फील होता होगा कि आज मैं फिर कुछ ना कुछ यहाँ से अचीव करके जाऊँगी। सो विपासना डे जो होता है, वो जब विपासना सत्यनारायण जी कराते हैं तो वो बहुत इंटेंस विपासना होती है। और इंटेंस होने की वजह से जो है तो वो हम बीच बीच में क्या होता है कि हम परेशान होने लग जाते हैं, पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। वो जो 2 घंटे का प्रोसेस है वो बहुत ही वंडरफुल प्रोसेस है। डिफ़िकल्ट ज़रूर है, पर हाँ उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो मेरी भी एक्साइटमेंट जो है वो काफ़ी हायर प्रोस्पेक्ट्स पे थी। और 4th डे जब विपासना का डे था तब कहीं ना कहीं इंटेंस तो था, पर उसके बाद जो है वो जो डे 4th डे के बाद जो विपासना डे हुआ, मैं नहीं जानती हूँ क्या होता है उसमें, क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। सो मैं अंदर ही अंदर बहुत अपने आप को हैप्पी फील करने लगती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। अंदर से मुझे ये फीलिंग होती है कि मैंने इस बारी कुछ अचीव किया है। और ये जो फीलिंग है मेरे अंदर से ही आती है। और जब क्योंकि हम मौन में होते हैं, हम साधना में होते हैं, तो हम किसी से बात नहीं करते हैं, पर यही फीलिंग्स मैंने इस बार भी अपनी टीचर के साथ शेयर करी। और मैंने अपनी टीचर को बताया कि मैम, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं आप विपासना के साथ जुड़ी हूँ और मैं बहुत कुछ यहाँ से लेके जाती हूँ। सो मैम ने भी मुझे ब्लेसिंग्स दिया और मैम ने मुझे जो बोला वो यही बोला कि आप भी बहुत रिलीजियसली इसको करते हैं, इसीलिए आपको ये रिज़ल्ट मिलता है। सो मैं भी कहीं ना कहीं इस बात को एग्री तो ज़रूर करूँगी कि मैं विपासना पहले बारी गई थी तब से लेकर के अब जब सेकंड बारी गई हूँ तो मैं 2 टाइम विपासना मेडिटेशंस को ज़रूर फॉलो करती ही हूँ अपनी लाइफ में। तभी जब आप नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसका अच्छा रिज़ल्ट ले करके आते हैं। और इसी तरह से मेरे लिए भी जो है विपासना का दूसरा जो
ये जो 10 डेज़ का कैंप था वो बहुत ही अच्छा रहा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया है, वो जो ग्रीन एनवायरनमेंट है वो इतना सूदिंग है, इतना अच्छा है कि जब आप नेचर में बैठते हैं तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम कहाँ निकल जाता है। और वहाँ की जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी सत्यनारायण जी गोयनका के द्वारा ब्लेस्ड है ही, तो मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ। सो उनकी जो वाइब्रेशंस है वो ऑलरेडी इतनी पॉजिटिव है कि जो हमें एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देती है। हम सिर्फ अपने टीचर से ही बात कर सकते हैं। तो अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग हम जब मेडिटेशंस करते हैं, तो हम अपने टीचर से शेयर करते हैं और हमें करना भी चाहिए। क्योंकि जब हमारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो जब हम अपनी टीचर से बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी गाइडेंस जो होती है वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होती है, और हमें कई चीज़ें जो समझ नहीं आ रही होती है वो समझ आने लगती हैं, और हम उस अकॉर्डिंगली उसे फॉलो करते चले जाते हैं। और आगे मैं ये भी कहूँगी कि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ, वहाँ का जो फूड है वो वंडरफुल फूड है। जो आप समझिए कि आप घर में भी उतना नहीं खाते जितना वो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। और हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह का कंफर्ट, हर तरह की केयर। और मैं वहाँ पे जो हमारे लिए सर्विंग्स करने के लिए हमारी तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनका भी थैंकफुल करना चाहूँगी कि वो हमारा बहुत बहुत ध्यान रखते हैं और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। चाहे हम इमोशनली हैं या हमें कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है, वो हमारे साथ 24 आवर्स हमारे साथ हमारे को असिस्ट करते हैं और हमारी केयर करते हैं। तो इस तरह से मैं यही बोलूँगी कि विपासना जो है वो एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। नो डाउट डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है, पर अल्टीमेटली उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और मैं सभी से कहूँगी कि आपको लाइफ में ज़रूर, जो लोग भी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे हैं, जो लोग भी अवेयरनेस के बात पे हैं, इसे एक बारी ज़रूर फॉलो करें और फॉलो करके देखें कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। सो मेरी लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस के साथ में मैं इसको करती जा रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूँगी। और मैं एज एन सर्वर भी अपनी सर्विसेज ज़रूर दूँगी, क्योंकि जिस तरह से मुझे वो लोग हमारे लिए सर्विंग्स करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आगे और लोगों के लिए सर्विंग्स करूँ और आगे मैं उन्हें भी हेल्प एंड सपोर्ट कर सकूँ। सो ये मेरा जो है विपासना का पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो मैं हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से और लोग भी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखें और इसको फॉलो करें। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को रेस्ट देती हूँ, एंड अप करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं इससे फ़ायदा उठा रही हूँ, उसी तरह से और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। और इसके साथ मैं एंड अप करती हूँ, और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सभी का मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सभी का मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो, सब लोग खुश रहें और अपने गोल्स को अचीव करते रहें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हैव अ गुड डे।